हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल टच एग्जाम में फिर से एक बार स्वागत है। आशा है दोस्तों कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। दोस्तों यहाँ पर इकलान की तरफ से एक यहाँ पर अपडेट है आप सभी के लिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट को यहाँ पर पता चल गया होगा कि स्कॉलरशिप जो आपका है वो आपका आगे यहाँ पर वेरिफिकेशन यहाँ पर आगे आपका हो रहा है। जिनका भी यहाँ पर दोस्तों आपका कॉलेज अप्रूवल था उनका यहाँ पर डीएनओ अप्रूवल हो चुका था, और यहाँ पर आगे बात करें तो डीएलसी भी हो रहा था, और बहुत लोग का ए फाइनल अप्रूवल हो गया था। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि आप सभी लोगों को स्कॉलरशिप आप लोगों को कब तक मिल सकता है जिनका ए अप्रूवल हो गया है। साथ ही साथ दोस्तों बहुत बड़ा जो यहाँ पर टॉपिक है हम जिस पे बात करने वाले हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं एससी कास्ट के लिए। ठीक है, यहाँ पर एसटी और ओबीसी की बात करें तो इन लोगों का स्कॉलरशिप का अमाउंट, जितना भी स्कॉलरशिप का अमाउंट मिलना होता है, जैसे बीएड के लिए 60,000 रुपया फिक्स किया गया है, उसी तरह हम यहाँ पर देखें ग्रेजुएशन के लिए लगभग यहाँ पर 10,400 या फिर 10,500 अलग अलग कास्ट के हिसाब से फिक्स किया गया है। तो एससी और ओबीसी की बात करें, सॉरी एसटी और ओबीसी की बात करें तो इन लोगों का स्कॉलरशिप यहाँ पर पूरी तरह से फुल पेमेंट मिल जा रहा है। ठीक है, फुल स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर दिया जा रहा है। बट अगर हम बात करते हैं सिर्फ एससी कास्ट का, यानी कि शेड्यूल कास्ट का, एससी कास्ट से जो बिलोंग करते हैं उन लोगों का स्कॉलरशिप में भी यहाँ पर हो सकता है कि आधा आ रहा है, या फिर आपका 40% आ रहा है, या फिर आपको बोल सकते हैं 50% आ रहा है। तो ये आपका डाउट आज क्लियर हो जाएगा, और आएगा तो कब तक आपका पैसा आ सकता है, बचा हुआ पैसा, और आखिर ऐसा क्यों होता है कि एससी एसटी और ओबीसी का पैसा यहाँ पर पूरा का पूरा दे दिया जा रहा है, बट यहाँ पर एससी का पैसा क्यों ऐसा होता है कि यहाँ पर आपको कम पैसा मिल रहा है हर बार की तरह। हर बार यहाँ पर पिछले बार देखा गया था कि आप लोग का स्कॉलरशिप अमाउंट है वो आपका कुछ ही दिन में यहाँ पर आधा मिलता था, तो कुछ दिन बाद यानी कि एक सप्ताह के भीतर भीतर यहाँ पर आपका फुल स्कॉलरशिप जो रेस्ट अमाउंट बचा हुआ था वो मिल जाता था। बट यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप इस बार नहीं मिल रहा है। ऐसा क्या प्रॉब्लम है जिसके वजह से आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप पूरा नहीं मिल पा रहा है, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, कंप्लीटली हम आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं और फिर देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं अभी करंट सिचुएशन में जब हम वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को पता होगा सारे डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट की बात करें झारखंड के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में आपका जो स्कॉलरशिप का अमाउंट जो था वो आपका अलॉटमेंट नहीं था, यानी कि अमाउंट आपका स्कॉलरशिप का डिस्ट्रिक्ट में नहीं था, एग्जस्ट हो गया था, यानी कि खत्म हो गया था। और यहाँ पर कुछ ही दिन पहले झारखंड सरकार के द्वारा, जैसे कि मैंने वीडियो बनाकर बताया था कि झारखंड सरकार कुछ ही दिन के अंदर सारी डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर फंड प्रोवाइड करेंगे और स्कॉलरशिप आपको मिलेगा। बेसिकली अभी बात किया जाए तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं सभी लोगों का अप्रूवल चालू हो चुका है। ठीक है, अप्रूवल चालू हो चुका है और अप्रूवल यहाँ पर हो रहा है। मैं अगर अपना डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ तो यहाँ पर भी बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं और यहाँ पर बता रहे हैं कि उनका यहाँ पर स्कॉलरशिप चालू हो गया वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, और अगर अलग डिस्ट्रिक्ट की बात करें, अगर हम बात करते हैं गढ़वा या धनबाद या रांची या फिर पाकुड़, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, तो सारे डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर फाइनल अप्रूवल भी धीरे धीरे हो रहा है और स्कॉलरशिप अमाउंट उनको मिल भी रहा है। क्लियर है। अब बात करते हैं कि सारे डिस्ट्रिक्ट में एक साथ क्यों नहीं मिल रहा है। तो देखिए ये डिस्ट्रिक्ट का मैटर है। जब डिस्ट्रिक्ट में पैसा आ जाता है तो डिस्ट्रिक्ट वाले अपने हिसाब से, अपने जैसा स्पीड रहता है उस हिसाब से यहाँ पर अप्रूवल देते हैं, और डिस्ट्रिक्ट पे ये डिपेंड करता है कि कितना जल्दी स्कॉलरशिप अमाउंट यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। बट यहाँ पर मैं बात करूँ, ऊपर से काफ़ी प्रेशर है सारे डिस्ट्रिक्ट्स को कि जितना जल्दी हो सके स्कॉलरशिप अमाउंट जो है स्टूडेंट के खाता में प्रोवाइड करिए, ताकि यहाँ पर परेशानी ना हो पाए पढ़ाई करने में। ठीक है, ये पूरी तरह से झारखंड गवर्नमेंट और साथ ही साथ जो हमारा इनके यहाँ पर इकलान ऑफिशियल टीम है वो यहाँ पर प्रेशर बना रहे कि जितना जल्दी हो सके आप लोग को यहाँ पर आवंटन राशि मिल चुका है, तो जितना जल्दी हो सके स्टूडेंट के अकाउंट में यहाँ पर स्कॉलरशिप अमाउंट प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, बट उसके बावजूद भी देखा गया है कि यहाँ पर बहुत लोग का स्कॉलरशिप अभी तक अप्रूवल नहीं हुआ है। अभी तक बात करें पहले जिनका डीएनओ में था उनका अभी भी यहाँ पर देखोगे खोल के बहुत लोगों का डीएनओ में ही है। ठीक है, कॉलेज अप्रूवल था तो कॉलेज अप्रूवल में ही है। तो बेसिकली ऐसा हो क्यों रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्या होता है ना कि स्कॉलरशिप अमाउंट आपको जो मिलता है उसका यहाँ पर फिक्सेशन होता है, यानी कि आपको एक बार अगर बोलिएगा कि डिस्ट्रिक्ट में अगर एग्जाम्पल के लिए 2 लाख कैंडिडेट रजिस्टर है तो एक ही साथ यहाँ पर मिलना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा कैंडिडेट को यहाँ पर दिया जाता है। कुछ कैंडिडेट, मान लीजिए कि आपको बता दें एग्जाम्पल के लिए समझो 5,000 कैंडिडेट का फाइनल अप्रूवल हो गया, उसके बाद इनको स्कॉलरशिप दे दिया जाता है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर प्रोसेस चालू किया जाता है, रेस्ट स्टूडेंट बचाव हुआ होता है उन लोगों के लिए। ठीक है, तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। मैं डियर स्टूडेंट आप सभी को एक ही बात बता रहा हूँ, अगर आप स्कॉलरशिप भर दिए हो, ठीक है,
तो 100% ये आपको मैं बता रहा हूँ, अगर आपका कोई चीज़ गलती नहीं है तो 100% आज नहीं तो कल स्कॉलरशिप मिल जाएगा। क्लियर है, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर है, तो ये बात आपका क्लियर हो गया होगा कि स्कॉलरशिप जो वेरिफिकेशन है वो आपको हो रहा है। ठीक है, मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, जो फर्स्ट में अप्लाई किए ये वाजिब सी बात है कि सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि उसको स्कॉलरशिप प्रायोरिटी है कि उसको फर्स्ट में यहाँ पर स्कॉलरशिप प्रोवाइड हो जाएगा। क्लियर है, तो जैसे आप अप्लाई किए होगे, जैसे कि आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड या फिर किसी चीज़ में प्रॉब्लम हुआ होगा तो आप रीसबमिट किए होगे, तो आपका वाजिब सी बात है कि आपका स्कॉलरशिप जो है रीसबमिट वाला वो नीचे आ गया होगा। तो वेरिफिकेशन वैसे ही होगा, स्टेप बाय स्टेप, और यहाँ पर 1 बाय 1 करके वेरिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, बिल्कुल आप घबराइए नहीं, आप लोग का भी अप्रूवल हो जाएगा। जो भी कैंडिडेट स्कॉलरशिप भरे हैं सबको यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलेगा। क्लियर है, अब इस वीडियो में जो हम बताने वाले थे सेकेंड टॉपिक, वो था SC कैंडिडेट के को यहाँ पर पैसा कम मिल रहा है। ठीक है, इसमें बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट कर रहे हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, हम लोग के साथ अत्याचार हो रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए सरकार को। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, सबसे पहले समझो। देखो, स्कॉलरशिप SC और ST और OBC, यहाँ तीन कैटेगरी वाले स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दिया जाता है, गर्ल्स और बॉयज़ के लिए। क्लियर है, अगर हम ST और OBC का बात करें तो इन लोग का स्कॉलरशिप का फुली अमाउंट जो है स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। ध्यान से सुनिएगा, स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर प्रोवाइड करती है। अगर मान लीजिए ST या OBC कोई कैंडिडेट है जो उनका कास्ट ST या OBC है, उन लोग का फुल जो अमाउंट है वो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। एग्जाम्पल के लिए समझिए, अगर कोई B.Ed का कैंडिडेट है तो उनका जो पूरा अमाउंट है B.Ed का 60,000 स्कॉलरशिप मिल रहा है इस साल के लिए, तो ये 60,000 पूरा का पूरा अपना जो है स्टेट प्रोवाइड करती है डिस्ट्रिक्ट को, और वहाँ पर स्कॉलरशिप मिल जाता है। ठीक है, बट हम अगर बात करते हैं यहाँ पर SC कैंडिडेट के लिए, ठीक है, सिर्फ SC कैंडिडेट के लिए। क्लियर है, तो इनका जो स्कॉलरशिप का अमाउंट होता है वो 40% स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है और 100% में 60% आपका सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, यानी कि जो आपका केंद्र सरकार है वो आपको स्कॉलरशिप देता है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा रूल बनाया गया है, पता नहीं क्यों ये रूल है, इसी के लिए आपको इस रूल से ही हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। तो SC कैंडिडेट का हम बात करते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको यहाँ पर 40% आपका जो स्कॉलरशिप का अमाउंट है, मान लीजिए आपका एग्जांपल के लिए समझ लीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, मान लीजिए आपको 1,000 स्कॉलरशिप मिलना है। ठीक है, तो इसमें आपको 400 रुपये जो है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मिल गया होगा, बट बाकी का 600 रुपये जो है वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट दे देगी। ठीक है, बट मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले साल की बात करें, अगर हम 21-22 का बात करें सेशन का, तो SC लोग का स्कॉलरशिप इसी माध्यम से आया था, और जैसे ही यहाँ पर SC लोग को स्टेट गवर्नमेंट दे देता है स्कॉलरशिप, 40% जो था इनका आवंटन में वो दे देते हैं कोई कैंडिडेट को, तो तुरंत एक वीक के अंदर, एक वीक के भीतर 60% का जो स्कॉलरशिप बचा हुआ था वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कर देता था। ठीक है, बट इस साल की बात करें, अगर हम 22-23 सेशन के लिए बात करें स्कॉलरशिप का, तो SC कैंडिडेट जितने लोग हैं उनका तो यहाँ पर कुछ पैसा जो 40% है वो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड कर दिया, बट सेंट्रल गवर्नमेंट का जो 60% अमाउंट है वो नहीं मिला है यहाँ पर। तो ये बेसिकली बहुत लोगों के साथ प्रॉब्लम हो रहा है और यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। बिल्कुल देखिए, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जितना जल्दी हो सके आप लोग का डेटा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड कर दिया है, और जितना जल्दी हो सके आपको स्कॉलरशिप जो बचा हुआ है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, जब मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जब हमें पता चलेगा स्टूडेंट की तरफ से, तो मैं आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा कि आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, देखिए ध्यान से, जैसे ही यहाँ पर SC कैंडिडेट का स्टेट गवर्नमेंट से पैसा 40% स्कॉलरशिप का प्रोवाइड कर दिया जाता है, ठीक है, वैसे ये यहाँ पर लिस्ट आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर देते हैं कि ये लोग का हम यहाँ पर स्कॉलरशिप दे दिया 40%, 60% का जो है स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार जो स्कॉलरशिप देना है उनका लिस्ट मिल जाता है, और जैसे ही यहाँ पर पैसा आ जाएगा आप लोग को स्कॉलरशिप मिल जाएगा। तो फंडा क्या है SC कैंडिडेट के लिए वो आप लोग को आशा है समझ में आ गया होगा। अब हम एक ट्वीट की तरफ लेके चलते हैं जो अजय नाथ झा सर की तरफ से ट्वीट किया गया है, जो IAS ऑफिसर हैं झारखंड गवर्नमेंट के अंदर। चलिए हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए, हम यहाँ पर ट्विटर खोल चुके हैं, यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं अजय नाथ झा सर यहाँ पर ट्विटर पे अपडेट देते हैं, जो कि IAS ऑफिसर हैं झारखंड के अंदर। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इनके द्वारा बहुत सारे हेल्प किया गया स्टूडेंट की तरफ से, जो काफ़ी बहुत बड़ी बात है। क्लियर है, बहुत लोग स्टूडेंट यहाँ पर घबरा रहे थे और इनकी तरफ से यहाँ पर अपडेट जो है लगातार स्टूडेंट को दिया जा रहा था। हम इनके रिप्लाइज में सेक्शन पे आते हैं दोस्तों, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक स्टूडेंट कमेंट किया है। क्या कमेंट किया, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, राकेश
कुमार रवि, मुकेश कुमार रवि दोनों बीएससी का स्टूडेंट है। राकेश मेरा बेटा और मुकेश भतीजा दोनों स्कॉलरशिप के आवेदन किया था, लेकिन इनका स्कॉलरशिप का राशि 3220 रुपये आया है, जो भी बहुत ही कम है। माननीय कल्याण मंत्री जी चंपाई सोरेन जी को संज्ञान लीजिए, डीसी पलामू इनकी मदद कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर इनके तरफ से, ये कैंडिडेट की तरफ से एक ट्वीट किया गया था, बाकायदा स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर ये शेयर किए थे। आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर देखिए इनका जो है पेमेंट यहाँ पर 28/9/23 को आ गया था और अमाउंट जो है वो 3220 रुपये मात्र आया था। ठीक है, और यहाँ पर आप बोलोगे, देखो यहाँ पर कास्ट भी, कैटेगरी भी आपको दिख रहा होगा कि ये SC कास्ट के हैं। ठीक है, दूसरा एक और देख लीजिए, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर ये कौन से कोर्सेज के लिए, वो तो यहाँ पर पता नहीं चल पा रहा है, बट बेसिकली देखो यहाँ पर इनके तरफ से जो है आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, SC कैटेगरी के हैं और 3220 रुपये मात्र यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, तो इन पे यहाँ पर इस जो इनके तरफ से यहाँ पर प्रॉब्लम दिखाया गया था, इस पे यहाँ पर क्या बोला गया है मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए अजय नाथ झा सर यहाँ पर ट्वीट करके बताए हैं, क्या बताएं ध्यान से पढ़िएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा। मैं बता दे रहा हूँ, केंद्र सरकार के नियम के अनुरूप अनुसूचित जाति वर्ग के लिए कुल स्कॉलरशिप का राशि का 40% राज्य सरकार द्वारा दी जाती है और केंद्र सरकार द्वारा 60%। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था, देखिए उसी तरह से यहाँ पर इनके तरफ से भी कहा गया है। ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा है 60% राशि छात्र छात्राओं के खाते में सीधे जमा कराई जाती है। राज्य द्वारा जिन छात्रों को राशि दी गई है उनका डिटेल केंद्र के पोर्टल पर शेयर कर दिया गया है। केंद्र द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए नियम अलग है। ठीक है, यहाँ पर आप देखो इनके द्वारा बताया गया है कि देखिए जो इनके तरफ से रूल है अनुसूचित जाति का, वो आपका 40% का राज्य सरकार जो है वो भुगतान कर दिए हैं और 60% का जो है यहाँ पर भुगतान केंद्र सरकार करेंगे, जिनका डिटेल यहाँ पर जैसे ही पेमेंट हो जाता है 40% उनको यहाँ पर शेयर कर दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी स्कॉलरशिप का फंड नहीं हो सकता है, इसके लिए यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है। बट बेसिकली आप बिल्कुल परेशान ना हो, भले ही देर होगा बट अंधेर नहीं होगा, आपका स्कॉलरशिप जो बचा हुआ है दोस्तों वो 100% आ जाएगा। क्लियर है, आपको घबराना नहीं है कि OBC और ST लोग का पूरा पैसा आ जा रहा है, मेरा क्यों नहीं आ रहा है, तो थोड़ा वेट करिएगा, आपको यहाँ पर 100% आशा है कि स्कॉलरशिप यहाँ पर मिल जाएगा। क्लियर है, तो दोस्तों इस वीडियो में आशा है आपको सभी चीज़ें समझ में आ गया होगा। दोस्तों आपको घबराना नहीं है, जिनका भी DNO में है या फिर DLC में है उनको घबराना नहीं है। एक सप्ताह के भीतर या 15 दिन के अंदर आप सभी लोगों का यहाँ पर स्कॉलरशिप 100% मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्कॉलरशिप भी आएगा दोस्तों। SC कैंडिडेट लोग, बहुत लोग बोल रहे थे कि क्या आगे जो स्कॉलरशिप आएगा क्या मेरा फुल पेमेंट आ जाएगा, तो बिल्कुल आप लोगों का फुल पेमेंट नहीं आएगा। ठीक है, 40% जो आपका स्कॉलरशिप का रहेगा वही आपको दिया जाएगा, बाकी का 60% सेंट्रल गवर्नमेंट जब प्रोवाइड करेगी आप लोगों को सभी को खाते में डायरेक्टली DBT के माध्यम से मिल जाएगा। ठीक है, आशा इस वीडियो में कंप्लीटली हम जो चीज़ बताए होंगे आप लोग को समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए ताकि रेगुलर और भी अपडेट आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं कोई अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।